श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 54। वीरभद्रप्पा सर्प व चीन बसप्पा मेंढक के पूर्ण जन्म की कथा। वीरभद्रप्पा सर्प व चीन बसप्पा मेंढक के पूर्ण जन्म की कथा। अब तक की कथाओं से स्पष्ट हो चुका है कि श्री साईं बाबा त्रिकालज्ञ थे। वे किसी के भी अगले पिछले जन्मों से भली भांति परिचित थे। यहाँ ऐसी ही एक कथा प्रस्तुत की जा रही है। एक बार श्री साईं बाबा मस्जिद में बैठे थे। तब उन्होंने भक्तों को एक सर्प व मेंढक के पिछले जन्म की कथा सुनाते हुए कहा कि एक दिन सवेरे 8 बजे मैं जल पान करने के बाद भ्रमण करने पर निकला था। भ्रमण करते करते मैं एक छोटी नदी के तट पर पहुंचा। मैं काफ़ी थक चुका था, इसलिए नदी के तट पर ही बैठकर थोड़ा विश्राम करने लगा। कुछ देर बाद मैंने हाथ पैर धोए और फिर स्नान किया। इससे मेरी थकान दूर हो गई और मुझे कुछ आराम मिला। उस जगह एक पगडंडी थी जिस पर से एक बैलगाड़ी ही गुजर सकती थी। पगडंडी के दोनों ओर घने पेड़ थे। सुवास्तिक शीतल हवा मंदी मंदी बह रही थी। मैं चिलम भर ही रहा था कि मेरे कानों में मेंढक के टर्राने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब मैं चकमक सुलगाकर चिलम को चेतन करने वाला था कि तभी एक यात्री वहां आया। मेरे निकट आकर उसने मुझे प्रणाम किया और अपने घर चलकर भोजन व विश्राम करने का मुझसे आग्रह करने लगा। उसने चिलम सुलगाई और पीने के लिए मेरी तरफ बढ़ा दी। फिर मेंढक के टर्राने का स्वर सुनकर वह उसके बारे में जानने को उत्सुक हुआ। मैंने उसे बतलाया कि वह मेंढक पूर्व जन्म के कर्म फल को भोगता हुआ कष्ट पा रहा है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो इस जन्म में भोगना ही पड़ता है, इसलिए उसका टर्राना व्यर्थ है। फिर वह यात्री एक कश लेने के बाद चिलम मेरी तरफ बढ़ाकर बोला कि जरा देखूं तो बात आखिर क्या है। इतना कहकर वह उस ओर जाने लगा जिधर से मेंढक के टर्राने की आवाज़ आ रही थी। मैंने उसे बतलाया कि एक बड़े सर्प ने एक मेंढक को मुंह में दबा रखा है, इसलिए वह मेंढक टर्रा रहा है। पिछले जन्म में दोनों ही बड़े दुष्ट थे। इस जन्म में दोनों अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। यात्री ने उस स्थान पर जाकर देखा तो वास्तव में ही एक बड़े सर्प ने एक बड़े से मेंढक को मुंह में दबा रखा था और मेंढक टर्रा रहा था। वापस लौटकर उस यात्री ने मुझे बताया कि स्थिति यह है कि कुछ ही देर में सर्प उस मेंढक को निगल जाएगा। मैंने उस यात्री से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेंढक का संरक्षक पिता मैं जो यहाँ बैठा हूँ। फिर सर्प की यहाँ सामर्थ्य ही क्या है वह मेंढक को निगल जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या मैं ऐसे होने दूंगा? क्या यहाँ मैं ऐसे ही बैठा हूँ? अब तुम देखना कि मैं कैसे उसकी रक्षा करता हूँ। दोबारा चिलम पीने के बाद हम दोनों ही उस जगह पर पहुँचे। यात्री भयभीत होने लगा। उसने मुझे आगे बढ़ने से इसलिए रोका कि कहीं सर्प मुझ पर आक्रमण न कर बैठे, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। फिर उन दोनों से बोला, अरे वीरभद्रप्पा और चेन बसप्पा, अब तो तुम शत्रुता त्याग दो। वीरभद्रप्पा, तुम्हारे कर्मफल के रूप में तुम्हें सर्प योनि मिली है और चेन बसप्पा को मेंढक योनि। अब भी तुम में शत्रुता होना बड़ी लज्जाजनक बात है। शत्रुता ईर्ष्या को त्याग कर अब तो तुम शांति से रहो। मेरा इतना कहना था कि सर्प ने तत्काल ही मेंढक को छोड़ दिया। फिर जल्दी ही वह नदी में गायब हो गया। मेंढक भी फुदकता हुआ झाड़ियों में जा छिपा। यह दृश्य देखकर उस यात्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह समझ ही नहीं पाया कि मेरे कहने मात्र से ही सर्प ने मेंढक को क्यों छोड़ दिया और वीरभद्रप्पा तथा चेन बसप्पा कौन थे। उनमें परस्पर दुश्मनी का कारण क्या था। उसके दिमाग में इस तरह के अनेक विचार उठने लगे। मैं उसके साथ ही पेड़ के नीचे लौट आया और धूम्रपान के बाद उसे सारा रहस्य इस प्रकार बताया। बाबा बोले कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 4-5 मील की दूरी पर कभी भगवान शिव का मंदिर था। वह मंदिर जीर्ण शीर्ण दशा में था, इसलिए वहाँ के लोगों ने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चंदा एकत्र किया। चंदे में धन काफी एकत्र हो गया। तब मंदिर के जीर्णोद्धार व नित्य पूजन के कार्यक्रम तय किए गए। लोगों ने एक धनी व्यक्ति को कोषाध्यक्ष बनाकर मंदिर के सारे कार्य का दायित्व उसे ही सौंप दिया। इसलिए उसे मंदिर के कामकाज व्यय आदि का पूर्ण विवरण स्वयं के पास रखना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह कृपण कंजूस था। उसने मरम्मत पर नाम मात्र की राशि व्यय की, अतः मंदिर का जीर्णोद्धार भी उचित ढंग से नहीं हो सका। उसने कुल राशि का कुछ अंश ही व्यय करके शेष अंश स्वयं हड़प गया।
उसमें एक गुण यह था कि वह मधुर भाषी था। उसने लोगों को समझा बुझा दिया। इस तरह मंदिर का जीर्णोद्धार अधूरा रह गया। एक बार सारे लोग एकत्र होकर उसके पास गए और बोले कि सेठ जी, अब तो मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य शीघ्र पूरा कीजिए। काफी समय हो चुका है। लगता है कि आपके प्रयासों से यह कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप फिर से योजना बनाएं। हम आपको और चंदा एकत्र करके देंगे। लोगों ने ऐसा किया भी। उन्होंने और चंदा एकत्र करके सेठ को सौंप दिया। उसने चंदे के रुपए लेकर भी कोई कार्य नहीं किया और हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। तब एक दिन भगवान शिव ने सेठ की पत्नी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि उठो और मंदिर में कलश चढ़ाओ। इस कार्य में तुम्हारा जो भी धन व्यय होगा उससे 100 गुना धन मैं तुम्हें दूंगा। सेठ की पत्नी ने स्वप्न की बात सेठ को बताई तो उसने बात हंसी में टाल दी। उसने सोचा कि इस कार्य में तो काफी धन व्यय हो जाएगा। वह बोला कि ये स्वप्न की ही तो बात है, इस पर क्या विश्वास करना। यदि भगवान शिव को यह कार्य कराना ही था तो मुझे दर्शन देते और यह कार्य कराने को कहते। क्या मैं तुमसे ज्यादा दूर था? मेरी दृष्टि में यह स्वप्न अच्छा नहीं है। इससे तो तुम्हारे मेरे बीच संबंधों में दरार पड़ जाएगी, इसलिए तुम चुपचाप ही रहो। वह आगे बोला कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से भेंट किया तांबे का सिक्का भी वे प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें दान के धन की क्या आवश्यकता है? ऐसा कहकर उसने पत्नी को शांत रहने के लिए कहा। अगले दिन भगवान शिव ने सेठ की पत्नी को पुनः स्वप्न में कहा कि तुम पति की बातों में मत आओ। जो धन तुम्हारे पति ने जमा कर रखा है उस पर ध्यान दो। पति से मंदिर बनवाने का आग्रह मत करो। मैं तो तुम्हारी भक्ति व प्रेम का भूखा हूँ। तुम स्वेच्छा से जो भी व्यय करना चाहती हो वह अपने पास से ही व्यय करो। सेठ की पत्नी ने सेठ से परामर्श कर पिता के घर से प्राप्त आभूषणों को बेचने का निर्णय किया। इससे वह कंजूस सेठ क्रोधित हो गया। उसने भगवान को भी धोखा देने का कठोर निर्णय कर लिया। उसने कोड़ियों 1000 रुपये में पत्नी के सारे आभूषण स्वयं ही खरीद लिए और बंजर भूमि का एक हिस्सा मंदिर के लिए दे दिया। पत्नी ने पति की बात चुपचाप मान ली। सेठ ने बंजर भूमि का जो हिस्सा मंदिर के लिए दिया था वह भी उसका अपना नहीं था। भूमि का वह हिस्सा दुबकी नामक एक गरीब स्त्री का था, जो उसने उसके पास मात्र 200 रुपये में गिरवी रखा था। लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह काफी समय तक ऋण नहीं चुका पाई। वह भूमि बंजर होने के कारण उसमें पैदावार होता ही नहीं था। अतः सेठ ने भूमि का वह हिस्सा मंदिर के पुजारी को दे दिया। पुजारी वह हिस्सा पाकर प्रसन्न हो गया। इस प्रकार सेठ ने लेन देन खत्म करके न केवल अपनी पत्नी को बल्कि गरीब स्त्री दुबकी व भगवान को भी धोखा दिया। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। एक दिन बड़े जोरों से झंझावात आया और भारी वर्षा हुई। उस दिन उस कंजूस सेठ के घर पर बिजली गिर गई और वे दोनों पति पत्नी मर गए। कुछ समय बाद ही दुबकी भी मर गई। अगले जन्म में कंजूस सेठ मथुरा के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। परिवार के लोगों ने उसका नाम वीरभद्रप्पा रखा। उसकी पत्नी यानी सेठानी मंदिर के पुजारी के घर लड़की के रूप में पैदा हुई। पुजारी ने उसका नाम गौरी रखा। दुबकी मंदिर के सेवक के यहाँ पुरुष रूप में उत्पन्न हुई। उसका नाम चेन बसप्पा रखा गया। इतना सुनाने के बाद साईं बाबा ने कहा कि वह पुजारी मेरा मित्र था और अक्सर मेरे पास आता जाता, बातचीत करता व चिलम पिया करता था। उसकी लड़की गौरी मेरी भक्त थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो पुजारी को उसके विवाह की चिंता रहने लगी। मैंने पुजारी से कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वर स्वयं ही तुम्हारे घर लड़की को खोजता हुआ आ जाएगा। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण जाति का वीरभद्रप्पा नामक युवक भिक्षाटन करता हुआ उसके घर पहुंच गया। पुजारी ने मुझसे परामर्श कर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ धूमधाम से कर दिया। वीरभद्रप्पा पहले मेरा परम भक्त था, लेकिन अब कृतघ्न हो गया। इस जन्म में भी वह धन का बड़ा लोभी था। एक दिन उसने कोई कार्य व्यवसाय सुझाने के बारे में मुझसे प्रार्थना की, क्योंकि अब उसका विवाह हो चुका था और गृहस्थ चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती ही है। वह आराम से गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा था। उन्हीं दिनों चीजों के भाव बढ़ गए। गौरी के भाग्य से जमीन भी महंगी हो गई, इसलिए जमीन 1 लाख रुपए में बिकी, जो आभूषणों के मूल्य से 100 गुना अधिक मूल्य था। निर्णय हुआ कि 50,000 नगद दिए जाएंगे और शेष रकम 2,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से चुकता कर दी जाएगी। यह निर्णय सबको स्वीकार था, लेकिन धन के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। उस समय सब लोग परामर्श लेने के लिए मेरे पास आए।
तब मैंने कहा कि ये ज़मीन तो भगवान शिव की है जो पुजारी को दी गई थी। इसकी स्वामिनी मालकिन गौरी है और इसकी इच्छा के बिना एक पैसा भी खर्च करना अनुचित है। इन पैसों में उसके पति का कोई हक नहीं है। बाबा बोले कि मेरे इस निर्णय को सुनकर वीरभद्रप्पा मुझसे रुष्ट हो गया और वह मुझे बोला कि तुम गौरी को पहला फुसलाकर उसका सारा धन हड़प कर जाना चाहते हो। उसकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोला। फिर घर जाकर वीरभद्रप्पा ने गौरी को खूब पीटा। गौरी अगले दिन दोपहर मेरे पास आकर मुझसे बोली कि आप उनके कहने का बुरा ना माने, मैं तो आपकी लड़की हूँ, इसलिए आप मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। उसके ऐसा कहने पर मैंने उसे वचन देते हुए कहा कि 7 समुद्र पार भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसी रात भगवान शिव ने गौरी को स्वप्न में कहा कि यह सारी संपदा तुम्हारी ही है, तुम इसमें से किसी को भी कुछ भी मत देना, लेकिन चेन बसप्पा से परामर्श करके कुछ राशि मंदिर में निमित्त व्यय करो। यदि तुम्हारी इच्छा किसी अन्य कार्य पर भी व्यय करने की हो तो मस्जिद में जाकर बाबा से सलाह लो। अगले दिन गौरी मेरे पास आई और स्वप्न की बात बताकर मुझसे सलाह मांगने लगी, तो मैंने उचित सलाह देते हुए उससे कहा कि मूलधन तुम रख लो और ब्याज की आधी रकम चेन बसप्पा को दे दो। वीरभद्रप्पा का इस धन से कोई संबंध नहीं है। जब मैं ऐसा कह रहा था तब वीरभद्रप्पा और चेन बसप्पा लड़ते झगड़ते मेरे पास आए। मैंने दोनों को शांत कराने का प्रयास किया और गौरी को भगवान शिव ने स्वप्न में जो कुछ कहा था वह भी उन्हें बताया। सुनकर वीरभद्रप्पा आग बबूला हो गया और उसने चेन बसप्पा को टुकड़े टुकड़े करके मार डालने की धमकी दी। चेन बसप्पा डरपोक स्वभाव का था। उसने मेरे पैर पकड़कर बचाने की प्रार्थना की तो मैंने उसे उसके शत्रु से मुक्ति दिला दी। फिर कालांतर में दोनों ही मर गए। अगले जन्म इस जन्म में वीरभद्रप्पा सर्प बना और चेन बसप्पा मेंढक बना। चेन बसप्पा की आवाज़ सुनकर वीरभद्रप्पा को पिछले जन्म की स्मृति हो आई और उसने चेन बसप्पा को मुंह में रख लिया। यह सत्य है कि संकट में भक्त की रक्षा के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं या किसी को भेजते हैं। भगवान ने मुझे यहाँ भेजकर चेन बसप्पा के प्राण बचाए। यह सब भगवान की लीला है, लेकिन इतना निश्चित है कि जब तक ऋण चुकता नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं मिलती। धन की इच्छा मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। इससे उसका न केवल पतन होता है बल्कि विनाश भी हो जाता है। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम, ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 55 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, किसी का दिल मत दुखाइए, बाबा के बताए हुए मार्ग पर ही चलिए, बेजुबान पशु पक्षियों की मदद करिए और पेड़ ज़रूर लगाइए। ओम साई राम, जय साई राम।